नमस्कार। पावन भूमि मध्य प्रदेश में हम आपके लिए लाए हैं वो खबर जिसे सुनकर ईमानदारी खुद रिजाइन दे देगी। जी हाँ, मामला ताज़ा है, मामला ज़्यादा है और मंत्री जी का चेहरा उतना ही शांत है जितना कोई संत बर्फ के गुफा में ध्यान लगाए बैठा हो। पहली बार मध्य प्रदेश के एक मौजूदा मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ उनके ही अधीनस्थ अफसर ने जांच के आदेश दिए हैं। अब ये पहला मौका है जब कोई आदेश ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर गया है और मंत्री जी की कुर्सी को डेंगू जैसा बुखार चढ़ गया है। अब पारदर्शिता की ऐसी मिसाल कहीं और मिले तो बताइए, जहां 1,000 करोड़ की घूस की खबर आई और मंत्री संपतिया उइके जी कह रही हैं मैं निर्दोष हूं, जांच होनी चाहिए। मंत्री संपतिया उइके पर आरोप है कि उन्होंने जल जीवन मिशन में ठेके दिलाने के लिए 1,000 करोड़ की घूस ली। अब आप कहेंगे इतना पैसा अकेले कैसे खा लिया, तो आपको बता दें ये मंत्री जी हैं, एक गिलास पानी से भी करोड़ों निकाल सकती हैं। अब दिल थाम लीजिए, जिसमें 2,000 करोड़ का हिसाब ऐसे रखा जैसे शादी में मिठाई का बिल। पूर्व विधायक किशोरी समरीते ने शिकायत दर्ज कराई और अधिकारी ने बिना मिर्च मसाले के सिर्फ फाइल खोल दी और हड़कंप मच गया। जहां अफसर के आदेश की कॉपी लीक होते ही नेताओं की नींद उड़ गई और यहां जनता कह रही है कि घोटाला हो तो ऐसा हो जो मंत्री जी को भी अलमारी से बाहर निकाल दे। मंत्री जी कह रही हैं ये विपक्ष की साजिश है, मैं तो बस नल लगवा रही थी। अब अगर उसमें भी नोट निकल जाए तो मेरी क्या गलती। सही कहा मंत्री जी, आपने नल लगाया था लेकिन उसमें पानी नहीं, नोट बहते हुए निकल रहे थे और वो भी 2,000 वाला जो अब बंद हो गया है। बिना किसी वित्त योजना के ही कैश फ्लो इतना तेज था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शर्मा गया। अब इस मामले में जांच बैठी है, फाइलें दौड़ेंगी, वकील साहब नए कपड़े सिलवाएंगे, लेकिन जब तक सच्चाई बाहर आएगी तब तक शायद नया मंत्री, नया मिशन और नया घोटाला सामने आ जाएगा। 1,000 करोड़ का घूस अगर मंत्री जी के जेब में गया है तो आप सोचिए कि टैक्स आपने किसे दिया। और हाँ, एक बात और, आप राजनीति में अगर ईमानदारी ढूंढ रहे हैं तो चिल्ड्रेन पार्क में डायनासोर भी ढूंढ सकते हैं आप। आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक हैं। अब सीबीआई जांच की इसमें मांग हो रही है। अब जांच होगी तो पता चलेगा क्या मंत्री जी ने घोटाला किया या नहीं किया, या सिर्फ छवि को बिगाड़ने के लिए ऐसी हवा बनाई गई, या सिर्फ जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और जांच चलता रहेगा और मंत्री जी अपने मंत्री पद पर विराजमान हैं। चलिए देखते हैं कि कब जांच होती है और कब सज़ा होती है और कौन निर्दोष होता है और कौन दोषी। ये तो जांच पर निर्भर करेगा। जांच आएगी भी तो दिल्ली से आएगी जहां भाजपा की सरकार है, और जहां जांच होगी मध्य प्रदेश में वहां भी भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही मंत्री जी हैं। अब देखना यह है कि भाजपा अपने ही मंत्री पर कितनी गहन जांच करवाती है। चलते हैं, नमस्कार।